हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी और साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम गाइडेंस लेते हैं। मेरे चैनल पर जो भी मेरे नए व्यूवर्स आए हैं उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले हम गाइडेंस लेते हैं करंट एनर्जी चेक करते टाइम, और उसके बाद हम करंट एनर्जी उनकी फीलिंग्स चेक करते हैं, और साथ ही साथ लास्ट में हम लेंगे नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस एंड सम लव मैसेजेस। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले एक एक करके हम गाइडेंस लेंगे। सो लेट्स चेक फर्स्ट गाइडेंस। प्रेजेंट, रिस्पेक्ट। पहला कार्ड है प्रेजेंट। यू लिव इन द मोमेंट एंड आर एबल टू ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी ऑफ लव इन योर करंट सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस न पास्ट की लीजिए और न आने वाले कल की। जो समय अभी आप जी रहे हैं उस समय को फुल्ली इंजॉय करिए, प्रेजेंट में रहिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। दूसरा गाइडेंस है रिस्पेक्ट। यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ टू लव। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को हील करें, एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करें। दैट्स, अगर आपके लाइफ का, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारा सोल पर्पस क्या है। ठीक है, पहली बात तो सोल पर्पस आपके बचपन से ही आपको डिसाइडेड रहता है। अगर आप सोल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो छोटा सा बच्चा अपना सोल पर्पस बता देता है कि क्या वो करना चाहता है आगे चल के। तो बचपन से ही आपको कुछ ना कुछ आपके दिल दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं जो कि आप बड़े होके करना चाहते हैं। या तो आप आर्मी में मदद करना चाहते हैं, या आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं, या आप किसी गर्ल चाइल्ड की मदद करना चाहते हैं जो गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि गर्ल्स को लड़की पैदा हो गई तो छोड़ दिया अनाथ आश्रम में, या इस तरह से कहीं सड़क पे ही छोड़ दिया। तो सबके अंदर दिल दिमाग में कुछ ना कुछ होता है ऐसी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि आप करना चाहते हैं, एनजीओ में काम करना चाहते हैं, या पब्लिक इमेज बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस। अगर आप इनमें से नहीं करना चाहते तो आप हीलर्स, सोल जर्नी में जो भी होते हैं वो बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, वो बहुत अच्छा लाइट वर्कर्स होते हैं। एक तरह से कहा जाए तो लोगों को हील करना, लोगों के दुखों को कम करना। अगर आपकी हेल्प से 5 बंदे भी नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं तो भगवान आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जिस भी तरीके से आप चाहें अपने सोल पर्पस को चुन सकते हैं और किसी एक पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट का कार्ड यही बता रहा है कि एक पाथ को चूज़ करें और सबकी वैल्यू करें, ताकि आप जब रिस्पेक्ट देंगे तो सामने से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। जब आप लव के डोनर बनेंगे, डोनर ऑफ लव, डोंट बी अ बेगर ऑफ लव। गौतम बुद्धा ने कहा था, डोंट बी अ बेगर ऑफ लव, ऑलवेज बी अ डोनर ऑफ लव। हमेशा लव देने वाले बनिए, कभी लेने वाले मत बनिए। तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है गाइडेंस में। नेक्स्ट कार्ड है यू आर नेवर अलोन। इंस्पायर अदर्स। इंस्पायर अदर्स पे मैं एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं दूंगी क्योंकि अभी मैंने बता दिया। तो आप में से कई लोग कहेंगे मैम फिर से नहीं। तो पहला कार्ड है यू आर नेवर अलोन। इस पे मैं ज़रूर बताऊंगी कि यू आर नेवर अलोन का मतलब है कि आप अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए किसी भी सिचुएशन में। हमेशा हम सब आपके साथ हैं, और हमेशा एंजल्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके साथ हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंटली आपका सोल पार्टनर भी आपके साथ है। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते उन चीज़ों पे वर्क करना छोड़ दीजिए। पॉजिटिव रहिए, खुद ब खुद अच्छा मैनिफेस्ट करिए, वो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप आपके फेवर में आती जाएंगी। ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज बी थैंकफुल। जिसके भी प्रति आपको लगता है कि आपको थैंक्स कहना चाहिए, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे आपके गुरु हों, चाहे आपके यूनिवर्स हो, चाहे आपके प्रभु हों, भगवान हो, तो आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। कि ज़रूरी है कि ग्रैटिट्यूड शो करें, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास हैं ज़रूरी नहीं कि उतनी भी किसी और के पास हों। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू गॉड। सो ये थी आज की गाइडेंस। होप मेरी गाइडेंस से आप बोर ना होते हों। मैं आपके अच्छे के लिए ही गाइडेंस लेती हूँ डेली। लेट्स चेक करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैं जानती हूँ आप में से ज़्यादातर लोगों को बड़ी जल्दी रहती है करंट एनर्जी देखने की,
तो हो सकता है आप में से कई लोग गाइडेंस को स्किप कर देते हो, बट मैं यही चाहती हूँ कि गाइडेंस को स्किप ना करें, क्योंकि आप ही के लिए अच्छा है वो चीज़ें जो मैं बताती हूँ, आपकी ही ग्रोथ होगी उससे। फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है द स्टार एंड जजमेंट। ओके, देन वी हैव द वर्ड एंड एम्परर and death with the lovers. Okay, तो यहाँ पर कार्ड्स ले लिए हैं मैंने, आज मैं क्लैरिफाई करूँगी। सो यहाँ पर 6 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो है, एरीज़ है, जेमिनाई है, टॉरस है, लिब्रा है, एंड साथ ही साथ क्योंकि द वर्ड का कार्ड है तो आई हैव ऑल द साइंस। तो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं हर कार्ड को, मेजर अरकाना है, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं ये कार्ड्स। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में। ट्रैप्ड इन फियर, पेरेंट्स इशू हो सकता है। द मून का कार्ड आया है, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। कार्मा साइकिल हो सकती है, कार्मिक सिचुएशंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। यहाँ से भी जजमेंट के बाद एम्परर आया है और यहाँ से भी क्लैरिफाई किया है एम्परर ने। मतलब कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इनकी विश है कि ये जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, चाहे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे हस्बैंड या वाइफ का इन्वॉल्वमेंट हो, जो भी कार्मिक सिचुएशंस हो, चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पर इनकी विश है कि ये इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलें। जिससे भी डरते हैं, जिसकी भी वजह से ये डरते हैं और आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनकी विश है कि ये आपकी तरफ बढ़ें और उस सिचुएशन को ख़त्म करें। जजमेंट के लिए आया है टावर, कुछ न कुछ ख़त्म करना इनकी विश है और ये कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। देखते हैं क्या ख़त्म करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। कार्मिक सिचुएशंस को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। द स्टार का कार्ड क्यों आया है। जजमेंट एंड जस्टिस, इनकी विश है आपको जस्टिस देना, पावर में आके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। द स्टार, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। भगवान इनको कर्मा साइकिल को एंड करके आपको जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं। क्लियरली अगर आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पर क्लियरली उनकी कर्मा साइकिल, किसी तरह का टावर मोमेंट आ सकता है इनकी प्रेजेंट लाइफ में। जिस भी सिचुएशन में आपके पार्टनर हैं, वर्क प्लेस पे टावर मोमेंट आ सकता है या इनकी फैमिली लाइफ में टावर मोमेंट आ सकता है। इवन हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रही हैं। तो जिनसे भी बात होगी, अगर आपके पार्टनर के लाइफ में इस तरह की एनर्जी होगी, आप में से कई लोगों के कमेंट मैंने पढ़े इधर बीच 2-3 दिन के, आपने बताया है मुझे कि जो मैं बताई थी वो चीज़ें हो रही हैं, आपकी बात हुई है आपके पार्टनर से। तो अगर आने वाले टाइम में भी ये एनर्जी रेजोनेट करेगी तो ज़रूर से शेयर करिएगा। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में। अगेन चैरियट, न्यू बिगिनिंग का डिसीजन लेना चाहते हैं द लवर्स। वेटिंग एनर्जी है, थर्ड पार्टी जो भी है, जो भी कन्फ्यूजन है, जिससे भी डरते हैं, जैसा कि हमने देखा जहाँ भी ये ट्रैप्ड हैं, जिस भी सिचुएशन में डरते हैं, उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। और यहाँ पे भी थर्ड पार्टी एंडिंग का वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है। और उसके बाद आपके साथ एक नई शुरुआत करने का डिसीजन लेने वाले हैं। चैरियट आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं बहुत जल्द आपके पार्टनर्स। नेक्स्ट देखते हैं डेथ का कार्ड क्यों आया है। माय गॉड,
डेथ को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स ने। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, अगर इन्होंने आपको चीट करा है, अगर इन्होंने जाने अनजाने आपको तकलीफ़ दी है, आपके पीठ पीछे कोई ऐसा काम किया है, तो इनको इनका कर्मा भगवान दे रहे हैं, किसी तरह का कर्मा, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। कुछ ना कुछ इनके लाइफ में लॉसेस दिख रहे हैं, लॉसेस इन फाइनेंस, लॉसेस इन रिलेशनशिप, लॉसेस इन फैमिली लाइफ। किसी तरह का कर्मा ये फेस करेंगे यूनिवर्स की मर्ज़ी से, और उसके बाद इनको यूनिवर्स गाइड करेगी कि आप एक ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पे आपको एंडिंग करनी ही है। द वर्ड एक कर्मा साइकिल को एंड करने के बाद ही आपके लाइफ में आपके सोल मिशन पूरा होगा। कर्मा सिचुएशंस को क्लियर करना ही होगा। द वर्ड का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? द वर्ड को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स ने। डेफिनेटली यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा कर्मा साइकिल को एंड करने के बाद ही एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पे जो जगलिंग फेस है उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, उसकी तरफ किसी तरह का एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवल करके आपसे मिलने भी आ सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स आपसे बात करेंगे, आपसे मिलने आ सकते हैं। लास्ट कार्ड द एम्परर क्यों आया है? डेविल एनर्जी। पहले भी जजमेंट के लिए एम्परर आया था। जो भी बीच में आ रहा है, जो भी कर्मा है, जो भी इनके लाइफ में इनको कंट्रोल कर रहा है आप तक पहुंचने के लिए, चाहे इनके पेरेंट्स हों, चाहे जो भी थर्ड पार्टी हो, जो भी इनके कार्मिक पार्टनर हैं, जो भी कंट्रोलिंग है, उस अपने खुद भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई और इन्वॉल्व हो। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो खुद भी इस एनर्जी में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा एरोगेंट, बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचने वाले, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। आप रोते रहो, आपको ब्लॉक करके चल देना, आपको तड़पता हुआ छोड़ देना, आपसे आपकी कोई कदर ना करना, आपकी वैल्यू ना करना, गुस्सा बहुत ज़्यादा, ईगो बहुत ज़्यादा, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा। तो इनको इस चीज़ से भी ये निकलते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ये एंडिंग इनको बदल के रख देगी। इन्हें काफ़ी सारी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगी जिसके बाद ये सरेंडर कर देंगे, और जिस दिन ये सरेंडर करेंगे उस दिन ये आपकी वैल्यू समझ जाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। नाउ लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। आपकी तरफ आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? 6 कार्ड्स, नेक्स्ट एक्शन। ओके, 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स। फोर 4 4 4 8 and 3। सैक्रिफाइस का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? बेस चक्रा एंड एम्परर। ओके। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके। चलो, मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम नेक्स्ट एक्शन में। ये थर्ड पार्टी जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, 2 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी, होप है कि ये उससे डिस्कनेक्ट होने की सोच रहे हैं आने वाले टाइम में इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, जिसकी वजह से इन्होंने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करा, या आपको एक्सेप्ट नहीं करा, या आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और आपको मिस कर दिया। इस तरह की एनर्जी है। उसके बाद ये हालत हो रही है इनकी। अब इन्हें होप है कि आपके पास ये आ पाएंगे या आपकी तरफ कोई डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन ये थर्ड पार्टी से डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो 4 ऑफ कप्स इसलिए आया है। नाउ 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है?
3 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको हर्ट किया, ब्रेकअप करा, लेकिन अब ये वापस आने की सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन एंड मैरिज। ये आपसे ब्रेकअप तो कर चुके हैं ऑलरेडी या सेपरेशन में हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से अब ये बाहर निकलेंगे और आपके लाइफ में किसी तरह का सेलिब्रेशन, किसी तरह की कमिटमेंट आते हुए दिख रही है। ये खुद भी आपके लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन है। नाउ लेट्स सैक्रिफाइस क्यों आया है, इसे क्लैरिफाई किया है एम्परर एंड बेस चक्रा। इस जर्नी में इन्होंने काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस करा है। इन्होंने अपने कार्मिक सिचुएशंस, अपने बेस चक्रा, अपनी मैरिड लाइफ या अपनी फैमिली या अपना फाइनेंसेस, इन 3 में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ने इस जर्नी में काफ़ी कुछ लूज़ किया है। क्योंकि जब तक इनका ईगो, जब तक इनका एटीट्यूड, जब तक इनका स्टबर्न नेचर जो एक मैस्कुलिन एनर्जी में होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जब तक वो ध्वस्त नहीं होगा तब तक वो वैल्यू नहीं समझेंगे इस जर्नी की। जैसे कि फेमिनिन एनर्जी, जैसे कि आप हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो पीछा करते हैं, जो चेज़र एनर्जी में होते हैं या जो बाद में ग्रो होते हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो उन लोगों का स्पिरिचुअलिटी की तरफ यूनिवर्स का काम होता है ले जाना। और जो मैस्कुलिन एनर्जी हैं, जो कि हैं आपके पार्टनर्स, उनके साथ ये चीज़ें नहीं होती हैं। वो मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन में नहीं जाते हैं, उनके बहुत भयंकर लॉसेस होते हैं। उनके साथ ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं कि सब दुनिया पीछा करती है उनको, सब परेशान करती है उनको, कर्मा साइकिल में जकड़ते जाते हैं, अकड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें सेक्रीफाइस करेंगे, वो बाहर निकलेंगे इस चीज़ों से। एंड देन पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, इसको भी क्लैरिफाई करूँगी मैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड क्यों आया है, डेथ, द हेरोफेंट। नेक्स्ट एक्शन, ट्रेडिशंस को तोड़ेंगे, रूल्स को तोड़ेंगे, रेगुलेशंस को तोड़ेंगे, जो भी रूढ़िवादी सोच है उसको तोड़ेंगे, एंड करेंगे उस सिचुएशन को, बदलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर 3 कार्ड्स मैं और लूँगी जस्ट टू क्लैरिफाई अब क्या होगा नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। ये सब होने के बाद व्हाट नेक्स्ट, 1 मोर कार्ड। ओके, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें बैलेंस पाने के बाद, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद, फैमिली, लोग, समाज, सोसाइटी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब सिचुएशन में बैलेंस होने के बाद आपकी विश पूरी होगी एंड देन यू विल गेट सक्सेस इन योर रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस विद सक्सेस। सो ये है नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर्स का आपकी तरफ। होप मैंने क्लैरिफाई किया हो। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। लेट गो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स में मत रहिए, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। रिकवरी, धीरे धीरे आपकी सिचुएशन रिकवरी फेज़ में है, ठीक हो रही है, हील हो रही है। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको टाइम टाइम पे साइन सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहे होंगे, ध्यान दीजिए। ट्रस्ट, मेडिटेशन करिए, ट्रस्ट करिए। जो बोली वही निकला, मेडिटेशन करिए, ट्रस्ट करिए। लास्ट कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस। सो ये गाइडेंस निकली है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। ओह, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, नीचे से आ रहा है, यस अपने आप आ रहा है नीचे से। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। नाउ लेट्स टेक सम मैसेजेस और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। सो रैंडमली लूँगी मैं कुछ मैसेजेस, मुझे कुछ और मैसेजेस लिखने हैं गाइस, बट बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है। पर्सनल रीडिंग, यूट्यूब रीडिंग, पेशेंस रखिए, फर्स्ट गाइडेंस है। फिर हमारे पास है लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए।
ड्रीम, अपने ड्रीम पर बहुत ज़्यादा फोकस रहिए। अगर आप रीयूनियन के करीब होंगे तो आप में से ड्रीम आने लगेंगे, आप में से काफ़ी लोगों को। एंजल नंबर 12 हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग नोटिस कर रहे हों एंजल नंबर्स। बेस्ट फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोग पहले अच्छे दोस्त रहे हों। आई मिस यू, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप उन्हें। आई एडोर यू सो मच, एक दूसरे की आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं। प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग, क्या हो गया मेरे, मैं जो बोल रही हूँ वही निकल रहा है। प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग। इमोशनल लॉस, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं आपके पार्टनर इस जर्नी में। कुछ ना कुछ लॉसेस, इमोशनली थोड़े अपसेट हो सकते हैं इस वक्त। ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब ना करें, थोड़ा डिस्टेंस बनाएं अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो। एंजल नंबर्स, डेफिनेटली आप में से कई लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे। कम्युनिकेशन इज़ द की, बट इस समय आप ज़्यादा कम्युनिकेशन ना करें, उन्हें ही करने दें जब उनके पास समय हो। यू आर माई वर्ल्ड, आप उनकी दुनिया हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।